भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऐसे प्रतिदिन प्रार्थना पूर्वक योगाभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। अब योगाभ्यास के क्रम में आज आपको योग का कंप्लीट पैकेज का अभ्यास कराएंगे। दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे और जिनको अर्थराइटिस है वे 100 बार ये अभ्यास करेंगे। अंगुलियों को अंगूठों को आगे पीछे दबाएंगे। जिनको अर्थराइटिस है वो 100 बार एक एक अंग का व्यायाम। कैसे? आप लोग, मैं तो अकेला और तुम सैकड़ों बैठे हो, थोड़ा फुफकारो। पहले अंगुलियों अंगूठों को 100 बार करना है। अभी तो 10-10 बार करा रहे हैं आप सब। बाकी जिनको अर्थराइटिस है उनको कितनी बार करना है? कुछ बच्चे बैठे हुए हैं या बेटियां बैठी हुई है, माताएं बहनें हैं, भाई हैं, कितनी बार? 100 बार। लंबे लंबे श्वासों के साथ। अभी मैं 10-10 बार ही कराऊंगा। अभी तो मेरी हर एक बात को ब्रह्म वाक्य मान करके, गुरु वाक्य मान करके, प्रमाण मान के, ऑथेंटिक मान के, साइंटिफिक मान के आपको विश्वास करना है। क्योंकि मैं अपने लिए कुछ नहीं कहता हूं। मैं नहीं कहता कि मेरी पूजा पाठ करो, मेरी आरती करो। और आरती में और पूजा पाठ में बड़ा झंझट है। एक घर में मैं गया और मेरी पूजा पाठ करने लगे, दाढ़ी में आंच लगा दी आरती करने के चक्कर में। गोल गोल घुमाओ। तो मेरी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। अपने शरीर की पूजा पाठ कर लो, अपने शरीर की पूजा कर लो, इसको अच्छा बना लो। ये देह देवालय है, यही भगवान का मंदिर है। इसमें स्वयं भगवान का वास है। लंबे लंबे श्वास, गोल गोल घुमाओ से। मैं कहता हूं चित्र नहीं चरित्र की पूजा करो, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करो। एक बोले बाबा जी हमारे घर में तो आप ही को हम भगवान का रूप मानते हैं, क्योंकि हमारे घर में इसका कैंसर, उसका अर्थराइटिस, इसका हेपेटाइटिस की लिवर किडनी ये ठीक हो गए, इसका हार्ट अटैक होने से बच गया, नहीं तो अभी तक तो ब्रह्मलोक सिधार जाते। तो फिर मैंने कहा क्या करते हो? बोले घर में हमारे आपकी फोटो लगा रखी है, रोज माला डालते हैं। मैंने कहा अपने माँ बाप की फोटो लगा रखी? बोले वो तो अभी जिंदा है। मैंने कहा मैं कौन सा ऊपर चला गया? मेरी फोटो पे अभी माला क्यों टांगते हो भाई? तो गोल गोल घुमाओ। ये तो थोड़ी मजाक की बात इसलिए मैंने कही सुबह सुबह आपको कि अपने आप पर ध्यान दो। हाँ, 10-10 बार। जिनको अर्थराइटिस है उनको बच्चों पीछे बैठे हुए कितनी कितनी बार करना है? 100 बार। 100 बार ऐसे। और लंबे लंबे श्वासों के साथ। देखो एक साथ 5-7 काम होते हैं इसमें। पूरा करना, एकाग्रता प्रसन्नता से करना, भक्ति पूर्वक करना, पूर्ण विश्वास के साथ करना, निरंतरता के साथ करना। और ये तो योग वाला पार्ट हुआ। फिर खान पान पर ध्यान देना। इसको प्राकृतिक जीवन शैली बोलते हैं। जो आपको उपचार देते हैं उसको ठीक से बोलने, इसको प्राकृतिक उपचार बोलते हैं। तो हम 4 चीजें यहाँ पर कराते हैं। चलो 10-10 बार तो मैं सबका करवा रहा हूँ, फिर ऐसे ऐसे हिलाओ। तो योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक जीवन शैली, यह हमारे 4 यहाँ पर चिकित्सा के स्तंभ हैं, आधार हैं। देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ आवर ट्रीटमेंट। क्या क्या है? योग। देखो अब ये 10-10 बार तो अभी करवा रहा हूं सबको। ये 10-10 बार भी कोई इतना आसान नहीं है। फिर ये पूरा ऐसे ऐसे जाना, फिर ऐसे ऐसे, लंबे लंबे श्वास। 10 बार करो ऐसे, पूरा जाना, पूरा आना।
लंबे लंबे श्वासों के साथ करो, ऐसे करो सब। बीच में रुको मत। रुकना नहीं है किसी को, बीच में आराम नहीं। एक किसान से किसी ने पूछा, भाई गन्ना कैसे बोता है? बोले दे खाद दे पानी, दे खाद दे पानी। रुका ही नहीं हो 1 घंटे तक। बोले भाई रुक तो जाए, एक बार बता दिया। बोले भाई रुक गया तो गन्ना सूख जाएगा। तो ये कार्यक्रम ऐसा है, लगातार करते रहो। हर चीज में निरंतरता चलती है। आपको जमीन में, मैंने बोला था ना, लाइफ लाइक अ सीड, जिंदगी एक खेत की तरह और बीज की तरह। बीज को धरती पर बोते हैं तो निरंतर उसमें प्रक्रिया चलती है। चलो रिलैक्स, अगला। तो धीरे धीरे क्या बनता है? उसमें अंकुरण फूटता है, फिर धीरे धीरे वो पेड़ बनता है, उसमें पुष्पित पल्लवी तो होते हैं। तो मुझे तुम्हारी खेती को लहराना है। मैं किसान का बेटा हूं, इसलिए मुझे खेती करनी आती है। वो खेत वाली खेती भी करनी आती है और आदमी वाली खेती भी करनी आती है। लंबे लंबे श्वास, आगे पीछे पूरा। हाँ, हमने भेड़ बकरियां, ऊंट से लेकर के, गाय भैंस से लेकर के, और ये जमीन की खेती से लेके आदमी वाली खेती सारी की है। लंबे लंबे श्वास लो। देखो चंद्रमा भी आपको देख रहे हैं भाई, बढ़िया लोग हैं भाई। तो हाँ, फिर अभी थोड़ी देर में सूर्य का दर्शन भी कराएंगे, सूर्य का त्राटक भी कराएंगे। हाँ, फिर कभी भूल जाते हैं हम। हाँ, गोल गोल घुमाओ। आप तो ऐसे बैठे हुए हो, ऐसे करते हो, ऐसे। ये इसमें भी डंडी मारते हो, ये नहीं चलेगा। आगे पीछे पूरा लंबे लंबे श्वासों के साथ। स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवा, वेद में आता है। कल्याण के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ो? जैसे सूर्य और चंद्रमा कभी अपनी मर्यादा छोड़ते हैं नहीं है। कभी सुना क्या सूर्य और चंद्रदेव नाराज हो गया, आज उगे ही नहीं? जैसे कभी कभी तुम नहीं उगते ना। कभी कभी नहीं उगते, तुम सोए रह जाते हो। कई बार तो जगाने के बाद फिर अस्त हो जाते हो। देखो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, एक दिन ऐसा नहीं हुआ पिछले लगभग 40 साल से कि स्वामी रामदेव सुबह ना उगा हो। तो तुम भी ऐसे कर लो भाई, क्या दिक्कत है? और इससे मेरा कुछ बिगड़ गया कि भाई मैं कहीं से कमजोर पड़ गया? चलो आगे पीछे झुको थोड़ा, ये भी कर लो। ये भी सब सूक्ष्म वहम चल रहा है अभी तो आगे आगे देखो क्या क्या होता है। लंबे लंबे श्वास। ये तो अभी स्टार्टिंग है, ये तो स्टार्टअप है। अभी आजकल बिजनेस में भी स्टार्टअप बहुत चल रहा है ना। ऐसे पूरा ऐसे। चलो वापस। 10-10 बार तो सबको करवा रहे हैं। जिनको अर्थराइटिस है उनको ये 100 बार करने अभ्यास। ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वास। फिर देखो तुम गड़बड़ कर देते हो। जब तक फुफकार नहीं आएगी ना, जिनको थोड़ा सर्दी जुकाम कफ की प्रकृति है, थोड़ी इम्यूनिटी लो है, जिनको थोड़ा सा शरीर नाजुक है, कुछ नाजुक प्रकृति के होते हैं, छुई मुई जैसे। हाँ, अब यूं ज्यादा एक दिन में पहलवान बनने की कोशिश मत करना। तो जिनकी थोड़ी नाजुक सी प्रकृति है, सिर ढक के कर लेना, क्योंकि ओस पड़ेगी ना अभी करीब 1 घंटा, फिर तो सूरज भी निकलेगा और तुम्हारा जीवन भी सूर्य की भांति पूरा प्रकाशित होगा। दोनों हाथ सामने। आज पूरी योग यात्रा होगी, पूरा व्यायाम। बोलो, पूरा कंप्लीट साइंटिफिक इंक्लूसिव कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो कंप्लीट व्यायाम, समग्र संपूर्ण व्यायाम, संपूर्ण आसनों का अभ्यास, संपूर्ण प्राणायाम, संपूर्ण ध्यान, इंक्लूसिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं आज आपको। इंक्लूसिव योगा, इंक्लूसिव लाइफ जीनी है, जीवन को समग्रता से जीना। फिर अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर। 10-10 बार तो सभी कर लो। ये सब करने में ना अभी तो थोड़ा समय लग रहा है, तो 2-3 मिनट का कार्यक्रम है। शुरू में एक बार ऐसे कर लिया तो इससे पूरा एक एक अंग प्रत्यंग अच्छा हो जाता है। नहीं तो ये टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स कहाँ जमा होते हैं? घर में धूल गर्दा कहाँ जमा होता है? खूंट खांट में। उसको साफ करना पड़ता है।
तो ये जो अंग है ना, यहाँ इन अंगों में जहां जहां ज्वाइंट है वहां टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। क्या इकट्ठे हो जाते हैं बोलो? टॉक्सिन्स, विजातीय तत्व। और उन विजातीय तत्वों के खात्मे का नाम ही तो प्राकृतिक चिकित्सा है। शरीर के किसी भी कोने में और तन के साथ मन के किसी भी कोने में मस्ती से करो। बोले बाबा जी मस्ती कहां से लाएं, चारों तरफ जैसे ही आंख खोलते हैं ना तो चारों तरफ संकट ही संकट दिखते हैं। अरे संकट दिख पड़े रहने दे, संकट अपना काम करेंगे तो अपना काम कर। जब जो कर रहे हैं उसको पूरे मनोयोग से करो। मैंने तो ऐसे ही जिंदगी को देखा है, लंबे लंबे श्वास। और मैं जब अपने बारे में कोई बात कहता हूं, अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं कहता, मैं इसलिए कहता हूं कि मैं धरती पर सबसे ज्यादा पंगेबाज आदमी हूं। एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, योगा स्पिरिचुअलिटी से लेकर के, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, घणे पंगे ले रखे हैं। लेकिन सब काम अपने मस्ती से करते हैं। भाई देखो भाई, गलत करने की कोई मनसा है नहीं, दिल में कोई खराबी है नहीं, और भाई अच्छे काम करने से बाज आना नहीं, फिर क्या दिक्कत है? लंबे लंबे श्वास ऐसे। जब गलत काम नहीं करना तो फिर डरना किस बात से? अच्छा काम करने से दिक्कत इसलिए नहीं कि क्यों करते हैं, अरे आत्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है इसलिए करते हैं। हम किसी के गुलाम तो है नहीं भाई, कि किसी का हुक्म बजाते हैं। वह कोई दबाव है ऊपर से, राजनीतिक दबाव है कि बीबी का दबाव है कि बच्चों का दबाव है कि परिवार का दबाव है गोल गोल घुमाओ। कोई दबाव नहीं और कोई अभाव नहीं। आराम से बैठ जाओ। हाँ, कोई दबाव नहीं और कोई अभाव नहीं, और कोई बिना मतलब कोई दुष्प्रभाव नहीं। इधर दबाव, अभाव, प्रभाव, उल्टा पुल्टा चलता रहता। गोल गोल घुमाओ, रुकना नहीं। जब तक बाबा नहीं रुके, राम अवतार रुकना नहीं। हाँ, तब राम का अवतरण होगा तेरे भीतर ही। हम सब राम के ही अवतार हैं, कृष्ण के ही अवतार हैं। हम गुरु सत्ता के अवतार हैं। लंबे लंबे गोल गोल ऐसे पूरे मस्ती से ना ऐसे करना है। योग के समय योग में पूरा ध्यान लगाओ, काम के समय काम में पूरा ध्यान लगाओ। इसलिए हमारे यहाँ क्या बोलते हैं भाई, ध्यान से कर ले, ध्यान से पढ़ाई कर ले, ध्यान से काम कर ले, ध्यान से बिजनेस व्यापार कर ले। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जरा सा ध्यान नहीं दिया तो जो है खांड का पानी बन गया। लंबे लंबे श्वास। बिजनेस में घाटा हो जाता है, जरा सा परफॉर्मेंस में ऊंचा नीचा हुआ, खर्चे बढ़ गए, आमदनी घट गई, डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आई गई, मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आ गई, क्वालिटी में प्रॉब्लम आ गई, ब्रांड में प्रॉब्लम आ गई, इधर प्रॉब्लम आ गई, एचआर में प्रॉब्लम आ गई, फाइनेंस में प्रॉब्लम आ गई, मैन्युफैक्चरिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आ गई। बहुत सारी चीजें हैं। लंबे लंबे श्वास में सारी जानू है, लेकिन आपको बता रहा हूं इसलिए कि भाई देखो, जरा सी सावधानी नहीं रखी हमने। कोई भी, चाहे संबंध हो, चाहे घर हो, परिवार हो, व्यापार हो, आहार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव हो। लंबे लंबे श्वास। चारों तरफ दुश्मन घात लगाए बैठे हैं, विकार घात लगाए बैठे हैं, ये शत्रु हैं हमारे, चारों तरफ बैठे हुए। जैसे ही आंख बंद हुई, जरा सी पलक झपकी और चारों तरफ से झपट्टा मारने के लिए तैयार बैठे हैं विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसलिए जागरूक बनने की बात कही। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागना का जब सोवे पांव पसार। जागो रे जिन जागना, जो प्राणी ममता तजे, लोभ मोह अहंकार। कहे नानक आपन तरे और न लेत भार। जागो रे जिन जागना। लंबे लंबे श्वास। गुण गोविंद गायो नहीं, ओम नाम ध्यायो नहीं, जन्म अकारत की। कहे नानक हरि भज मना,
यही विद जग को मीत, जागो रे जिन जागना। लंबे लंबे श्वास। उत्तिष्ठत जागृत यो जागारत मृचा कामयन्ते। जागरूक होकर के ना ऐसे ऐसे कर लेना। चलो ये तो हो गया सूक्ष्म व्यायाम। आंख को भी ऐसे गोल गोल घुमा ले तो आंख का भी व्यायाम हो जाता है। ऐसे ऐसे आंख का व्यायाम करने का ही तो और तरीका है, बता दिया आपको। ऐसे ऐसे। चल सूक्ष्म व्यायाम हो गया। अब 3 पैकेज चलेंगे अभी। यहाँ जगह नहीं है बीच में, यहाँ मत घुसो, उधर बैठो बेटा, उधर बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ, घनी जगह है यहाँ पर आज, इसलिए मैंने खुला मैदान में रखा है। बस चलो खड़े हो जाओ आप। हाँ, बहुत देर हो गई बैठे बैठे। अभी सबसे पहले योगिक जॉगिंग हम करवाते हैं। ये भी एक व्यायाम का तरीका है कि जो दौड़ नहीं पाते ना, अब सबके पास में मैदान आदि होना संभव नहीं है, लंबे लंबे श्वास। हाँ? तो ये 1-1, 2-2 मिनट पहले तो धीरे धीरे करो। जिनको अर्थराइटिस है, घुटनों में कमर में दर्द है, धीरे धीरे। और जो जवान है ऐसे फिर ये ऐसे लंबे लंबे ऐसे अपनी कैपेसिटी का अकॉर्डिंग लंबे लंबे श्वास। आप ये देखो बार बार नहीं कहना पड़े, लंबे लंबे श्वास। और जिनकी उम्र ज्यादा हो ऐसे ऐसे कर लेना, ऐसे ऐसे। ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया, ऐसे ऐसे। कंप्लीट फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज। 100 साल तक मुझे आपको बुढ़ा नहीं होने देना, और जो बुढ़े हो गए उनको भी दोबारा बुढ़ा बनाना है। बोले स्वामी जी अब ये क्या हो जाएगा, होगा क्यों नहीं होगा भाई। ऐसे ये तीसरा है ना, ये हिप जॉइंट और घुटने के लिए। फिर ये चौथा स्पेशल, वक्त के साथ शरीर साथ छोड़ देता है, घुटनों ने साथ छोड़ दिया, कमर गई, लीवर गया, फिर किडनी गई, फिर हार्ट गया, फिर सांस ने साथ छोड़ दिया। ये कोरोना में क्यों मर रहे हैं लोग? कोरोना में कोरोना से कोई नहीं मर रहा, कोरोना को तो वैसे ही रोना धोना है। मर रहे फेफड़ा साथ नहीं देता। 7 करोड़ एल्वोलाइज हैं। भगवान ने एक एक चीज भी मतलब इतना दे रखा है, मतलब उसकी कृपा उसकी रहमत इतनी है। अब कोई भगवान को भी ना माने तो प्रकृति को तो मान ले भाई। नेचर ने, प्रकृति ने, परमेश्वर ने, भगवान ने इतना दे रखा है। 1/10 10वां हिस्सा ही फेफड़े का हमारा काम करता है, किसी किसी का ज्यादा से ज्यादा 20वां। बताओ 10वां 20वां हिस्सा काम करता है, 10-20% समझ लो, बाकी काम ही नहीं करता। फेफड़े में बढ़ते ही फेफड़ा साथ छोड़ देता है, दिल दिमाग साथ छोड़ देता है, लिवर किडनी साथ छोड़ देते हैं। शरीर में एक इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी का कोई मापने का तरीका नहीं, जैसे बीपी शुगर मापते हैं। इम्यूनिटी के चक्कर में बहुत लोग इसमें लूट खसोट मचाए हुए हैं। ये करो इम्यूनिटी बढ़ाओ, ये करो इम्यूनिटी बढ़ाओ। और लोग जो है 2-2 रुपए की चीजों का 100-100 रुपए की, 500-500, 1000-1000 रुपए की बेच रहे। इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। बावड़े घने इस देश के अंदर जो है इससे। अरे भाई सुबह सुबह थोड़ा लंबे लंबे श्वास ले ले, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। अपने शरीर के ऊपर काबू रख, लंबे लंबे श्वास ऐसे। ये तो हो गया आधा। और पूरा करना हो तो ऐसे पूरे बैठ जाओ, पूरे उठ जाओ। इसमें क्या है, ऐसे। बोले स्वामी जी अब इसमें तो आप पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। अभी थोड़ा बस ऐसे ऐसे जैसे कर लो थोड़ा। चलो नेक्स्ट ऐसे, अब आधा आधा ही कर लो। फिर ऐसे ये पूरा ना पूरे शरीर की स्ट्रक्चरल बैलेंसिंग हो जाती है। लंबे लंबे श्वास। आप भूल क्यों जा रहे हो बीच में? कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा भाई? लंबे लंबे श्वास लो, लंबे लंबे श्वास, आराम से ऐसे और ऐसे। पूरा बैठो ना जरा, पूरी कंप्लीट स्ट्रेचिंग, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग चल रही है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज चल रही है। ऐसे ऐसे ये। फिर नेक्स्ट देखो, ऐसे साइड में गए, श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़ के आगे। लंबे लंबे श्वास पूरा भरना है, पूरे खोल दो फेफड़े,
सब सिम सिम दरवाजा खुल जा, पूरे दरवाजे खोल दो, अभी तो बंद पड़े दरवाजे। दिल के भी, दिमाग के भी, दिमागों में भी संकीर्णता, दिलों में भी संकीर्णता, सोच में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, व्यापार में, स्वभाव में, संबंधों में संकीर्णता नहीं, पूरे खुल जाते हैं। लंबे लंबे श्वास ऐसे फास्ट ऐसे करते, ऐसे क्या होता है देखो, सामान्य रूप से ना फेफड़े में पूरा श्वास नहीं भरता, तो इसमें पूरा श्वास भी भर गया, छाती फेफड़े पूरे खुल गए। ये जो मेरी छाती है ना, ये जिम वाली नहीं है। देखो लोग छाती बनाने के लिए ना जिम में कोई तरह के वजन यूं लो लक्कड़ के पीछे पड़े रहते हैं। लो लक्कड़ के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। देखो तुम्हारा ब्रेस्ट और चेस्ट ना उस अपने आप अच्छा हो जाता है, ये योग वाली चेस्ट है। चलो लंबे लंबे श्वास ऐसे, हाँ मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। लंबे लंबे श्वास ऐसे, साइड में झुकना, ऊपर वाले हाथ की हथेली नीचे की ओर। अब ये साइड से भी तो ठीक करना है, नहीं तो किसी किसी को तो 5-5, 10-10 किलो इधर ही कमर के दोनों तरफ ही लटकता रहता है और फिर बड़ा खराब लगता है। पहले तो स्किन टाइट कपड़े पहनते हैं और बाद में इतना खुला खुला कि उसमें 2 आदमी समा जाएं। मैंने कहा इतना ढीला क्यों छोड़ रखा? बोले बाबा जी दिखे ना भीतर का सौदा। मैंने कहा जब नहाता है तब तो सारा ब्रह्मांड दिखता है? बोले जी उस समय तो क्या करें, अब जो है ना काबू नहीं लगता। काबू लगेगा भाई। हाँ पूरा कमर ऐसे कसी हुई रहने। बोले कमर कस ले भाई। कोई बड़ा काम करना होता तो क्या बोलते थे? कमर कस ले। कमर कसे कहाँ, 5-5 किलो साइड में फैली पड़ी है। तो कितनी बार करना है कमर वाला? जोर से बोलो। 100 बार तो तुम्हारे नींद में भी उठा के पूछोगे ना, तब तुम्हारे दिमाग में बैठा दिया है। 100 बार लंबे लंबे श्वास, रुकना नहीं है। आप कहेंगे कि स्वामी जी हमें तो लीवर किडनी की बीमारी है, तो फिर थोड़ा थोड़ा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। जिनको अर्थराइटिस है उनको 100 बार बता रखा है ना। जिनको ज्यादा किडनी की समस्या है, लीवर की समस्या, उनको फिर कपालभाति अनुलोम विलोम 1-1 घंटा बता रखा है ना, तो आप 10-10 बार कर लेना, कोई बात नहीं। जिनका ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है तो चलो अब क्रॉस करके, ये तो त्रिकोणा, अब ये पहले तो त्रिकोणासन था, अब कोणासन। ऐसे 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 लंबे लंबे श्वास। भूल जाते हो फिर बीच बीच में याद दिलाना पड़ता आपको। अब कमर में दर्द है तो हाथ ऐसे घुटने तक ही लाना, इतना ही कर लेना। और जो स्वस्थ हैं उनका हाथ नीचे तक ऐसे। ऐसे पागलपन के साथ करना। लेकिन जिनको ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, वो आराम आराम से कर लेना ऐसे। चलो नेक्स्ट, ये 12 अभ्यास है, ये पूरा व्यायाम हो जाएगा। आगे झुके, माथा घुटनों से लगा, कोशिश करो रोज करना ही ऐसे। 1 घंटा जो योगाभ्यास नहीं करेगा वो बीमारियों से तड़फ तड़फ के मरेगा। बोले बाबा जी सुबह सुबह ये क्या बात कह दी? मैं क्या करूं, हो रहा है ये तो है? जो योग नहीं करेगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, कफ, एसिडिटी, स्ट्रेस और तमाम तरह के जो बीमारियां, इससे सारी दुनिया पीड़ित नहीं हो रही है। तो ये हो क्यों रही है? हो रही इसलिए रही है कि योग को छोड़ दिया। जब योग नहीं होगा तो रोग होगा, ये सीधी सीधी बात है। हरि बिन जगन हारा भाई साधो, कोई जानेगा जानन हारा। लंबे लंबे श्वास, खूब आपको भजन भी सुनाए और भी सुना देंगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ लहचे पूरा आगे पीछे। कमर में दर्द है तो यहां तक कर लेना ऐसे। कमर में अधिक दर्द है तो आगे नहीं झुकना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजन स्पॉन्डिलाइटिस है तो आराम आराम से रिलैक्स। ये तो थोड़ा थोड़ा हुआ अभी। बोले बाबा जी इतना थोड़ा? हाँ, तो फिर लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 100 बार तक
और जो मोटे मोटे हैं वो ऐसे ऐसे कर लो, जिनसे पूरा नहीं हिला जाता, जिनको घुटनों में बहुत अधिक का दर्द है, कमर में बहुत अधिक दर्द है, शरीर में काफी कष्ट है, अभी उम्र बढ़ गई है, 70-80 साल के हो गए हैं, तो ऐसे ऐसे करो, क्या दिक्कत है, हैं? ये भी तो एक अच्छा स्टाइल है। एक बार इधर, एक बार इधर, तो देखो कितना अच्छा स्टेप लग रहा है। और जो मेरी तरह से अभी जवान है, हाँ मैं बुढ़ा हो गया, ऐसे ऐसे रे, लंबे लंबे श्वास ऐसे ऐसे, हाँ, या। और चीटिंग जिनको करनी हो वो राम अवतार की तरह कर लेना, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे। तो लंबे लंबे श्वास ऐसे 100 बार करना है ऐसे। तो फिर कल एक मिनिस्टर आया, उसकी बीवी बोली जी ये सुबह से ना घर में यहाँ भीड़ लगा देते हैं, मेरा घूमना बंद करा दिया। मैंने कहा घर में कर लिया कर, भीतर ही भीतर, इसमें कौन बंद करा देगा। चलो दोनों हाथ सामने, अब इसको भी करना है 100 बार। 100 बार करने में तो ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर का तंत्र हिल जाता है, ऐसे आराम आराम से, होले होले करो, पहले ऐसे ऐसे, योगिक डांस हो जाता है, ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर ऐसे बिलो देते हैं जैसे दही बिलो के मक्खन निकालते हैं। बहुत माल रगड़ रखा है तो बिलो मक्खन, बिलो दही, निकालो मक्खन, पूरा ऊपर से नीचे तक ऐसे ना, पूरा ये ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर हिला कि नहीं हिला? हिल गया ना, निकल गया कि? चलो भाई, तो ये हो गए 12 अभ्यास योगिक जॉगिंग के, ठीक। अब 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के कर लो आराम आराम से, जितना बन पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आराम आराम से करवा रहे हैं, 10 11 12। प्रणामासन, ऊर्ध्व हस्तासन, पूरे हाथ तान दिए, श्वास अंदर, श्वास बाहर छोड़ के, पाद हस्तासन। अब दाहिने पैर पर बैठेंगे, बाएं पैर पीछे, दक्षिण अश्व संचालन आसन, श्वास अंदर, फिर दाएं भी पीछे, पर्वतासन, घुटने सीधे, एड़ियां जमीन पर पीछे, साष्टांग आसन, आगे झुके, श्वास अंदर, फिर उठाओ सामने से भुजंगासन, फिर भी इसे छोड़ दिया, पर्वतासन, फिर बायां आगे, फिर दाहिना आगे, फिर ऊपर, फिर सामने, ऐसे। ये तो 2 बार मैंने प्रतीकात्मक करवाया है, ऐसे कितनी बार कर सकते हैं? जो जवान है वो 25 50 100 बार तक करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो दोनों हाथ ऐसे, स्ट्रेचिंग, पूरी बॉडी की फुल स्ट्रेचिंग हो जाती है। ताड़ासन, क्या नाम है बोलो? ताड़ासन, पूरा सांस भर के, श्वास भर के ऊपर हाथ तान देते, कोनियां सीधी, हुई स्ट्रेचिंग पूरी, एड़ियां ऊपर उठ जाती है। अब इसको कितनी बार कर सकते हैं? 10। अब जैसे एक फ्लैट फुट की प्रॉब्लम होती है, ये कर्व नहीं होता किसी किसी को, तो उनको 50-100 बार तक करवा देते हैं। रिलैक्स, ये तो हो गए फ्लैट फुट के लिए और ऐसे बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए। अब एकाग्रता के लिए, किसी का तन मन डोलता ही रहता है, बैलेंस इतना होना चाहिए कि ऐसे 1 मिनट तक रुक सके, बॉडी माइंड पर कंट्रोल आएगा। बनी बात? नहीं बनी, बढ़ जाएगी।
ये छोड़ दो। चलो अब आसन तो बहुत है, मैं तो तुमसे हल्के हल्के करवा रहा हूं। मैं तो 1 सेकंड में ऐसा कंट्रोल आना चाहिए। बोल बाबा सीधा तो चला नहीं जाता, उल्टा चला रहा है। चलो अब पहले मोटापा के लिए होगा, फिर कमर के लिए होगा और फिर सबके लिए होगा। चलो फिर मोटापा वाले अभ्यास मोटापा वाले करते रहना। 3 राउंड करने हैं मोटापा वालों को, लंबे लंबे श्वास। 12 अभ्यास ओबीसीटी के लिए। तिर्यक ताड़ासन, क्या नाम है बोलो? लंबे लंबे श्वास। अभी हमने जिनका 100 किलो से नीचे वजन है उनको तो 7 दिन यहाँ ट्रेनिंग देके घर भेज देते हैं, और जिनका वजन 125, 150 और इससे भी ऊपर है, कोनिया सीधी, उनको यहाँ पर चैलेंज के लिए हमने रखा हुआ है 2-3 महीना के लिए, और उनको आदमी बना के भेजेंगे पूरा। अभी तो बहुत कुछ गड़बड़ हो गया। लंबे लंबे श्वास। जिनको मोटापा है उनको 100 बार कराते हैं हम ये अभ्यास, जिससे जितना बन पाए। कुछ इतना झुक पाएंगे, कुछ और ज्यादा झुक पाते हैं। ऐसे जितनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तिर्यक ताड़ासन। तो मोटापा वालों को 100 बार करना। दूसरा ये अभ्यास 100 बार। पहले तो थोड़ा थोड़ा ही होगा, फिर नीचे हाथ जाता जाएगा, बढ़ता जाएगा अभ्यास। लंबे लंबे श्वासों के साथ करना। देखो अभी 10-10 बार तो सभी से करा रहे हैं। जिनको ओबेसिटी है उनको बाद में 100 बार करना है। ऐसे पूरी साइड है, यहाँ से ना ऐसे भारी हो जाती है, ऊपर से नीचे तक पूरा साइड में, ऊपर हाथ में। इसको लोकल एरियाज का फैट बोलते हैं। मैंने एक दिन पूरा बीएमआई का तरीका बताया था, साइंटिफिक तरीके से कैसे मापना। आपके हाथ, आपके पैर, आपके पीठ सब पूरा एकदम फर्स्ट क्लास होने चाहिए। लोगों की बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स ठीक नहीं है। देखो बीपी, शुगर, थायराइड, इनका तो ब्लड आदि से और कोई एंजियोग्राफी से और क्या जो है अल्ट्रासाउंड से, एक्सरे से, एमआरआई से, सीटी स्कैन से मापन होता है। बीएमआई का मापन मैंने बताया था। हाथ जब ऐसे पकड़ो तो 2-3 इंच से ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए। पेट ऐसे पकड़ो तो अंगूठा पीछे लगा करके दोनों हाथ की अंगुलियों में पेट आ जाना चाहिए। और पैर पकड़ो तो बीच की अंगुली ऐसे लगाओ, बीच की अंगुली लगा करके, और ये अंगुली में भी 1-2 इंच का फासला होना चाहिए बीच में से, इतना होना चाहिए। ऐसे ये पूरा मापन बता रखा आपको। चलो आगे झुकाते हैं। 2 अभ्यास हो गए। फिर ये 1, 2, तीसरा ऐसे ही ये भी 25-50 बार हो जाता है। मैं तो 1 मिनट में 60 बार और अधिकतम 1.5 मिनट में 100 बार करता हूं ऐसे। बोले बाबा जी चक्कर खा के गिर जाएंगे, इतनी जोर से करेंगे। तो कोई बात नहीं, आराम से करना। पाद हस्तासा। मैं जवानों के लिए, मध्यम बल वालों के लिए और बीमारों के लिए, तीनों के लिए योग बताता हूँ। जो बहुत बीमार हैं, कमजोर हैं, धीरे धीरे कर लेना। जिनका मध्यम बल है वो मध्यम गति से कर लेना, और जो पूरी तरह से निरोगी हैं वो पूरी तरह से कर लेना। अब अच्छे अच्छे फिगर्स सबको चाहिए। बोला स्वामी जी जाना बड़ा खराब लगता है। बैठो
बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम सबको ऐसे बना देना है एकदम सुपर हीरो। हाँ, तुम अब खुद अपने आप अपने आइडियल बनो। चलो लंबे लंबे श्वास, आराम आराम से। आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम। एक काम करते हुए थकते हो, दूसरे में लग जाओ, क्या दिक्कत है। सुबह सुबह का समय योग के लिए, फिर दिन भर जो करना हो, खेती बिजनेस व्यापार राजनीति, जो भी उछल कूद करने जीवन में खूब करो, लेकिन सुबह सुबह योग करो। फिर घर परिवार बिजनेस व्यापार देश दुनिया चलाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। और तुम ठीक से नहीं चल रहे, लंबे लंबे श्वास, घुटने सीधे, ऐसो महाराज। हाँ, घुटने सीधे रखो। जवान जवान बच्चे यूं कर रही हूं, ऐसे 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 टटीरी की तरह पैर ढा रखे। ये नहीं चलेगा। घुटने सीधे, पंजे तने हुए। तुम्हारी फिटनेस 100% होनी चाहिए, फिटनेस 100%। और भजन के साथ करो, नाम जपते रहो अंदर ही अंदर। ओम वाहिगुरु राम, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इनको एक ओंकार सतनाम। लंबे लंबे श्वास, भगवान का नाम स्मरण करो अंदर से। प्रार्थना पुरुषार्थ, मेरे साथ बोलो, प्रार्थना बोलो, पुरुषार्थ, श्रम विश्राम, प्रवृत्ति निवृत्ति, अभ्युदय निश्रेयस। ये योग का, ये जीवन का मर्म है, धर्म है। लंबे लंबे श्वास, रिलैक्स। जिनको मोटापा है उनको कितनी बार करना है? जिनको नहीं करना वो 100 बार बोल रहे। जिनको करना बोले बाबा जी ठोड़ मर गए। आप तो बहुत ज्यादा करवाते हो। नहीं, ज्यादा नहीं करवाता भाई। एक बार सुबह सुबह शरीर को खूब रगड़ो इसको। मैं रोज इसको रगड़ता हूँ सुबह सुबह। मैंने तो कुछ ज्यादा रगड़ रखा है। सुबह 5 बजे से शुरू करके 4 बजे से वैसे शुरू हो जाता हूँ मैं, यहाँ आने से पहले भी, और लगभग 11 से 12 बज जाते हैं। ये बड़े काम, क्योंकि अभी आजकल ज्यादा सिखाना पड़ रहा है लोगों को। आगे झुक जाओ। ये पश्चिमोत्तानासन है। जितना हो सके आगे झुक के माथा घुटनों से लगाते हैं ऐसे। कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना ज्यादा, बस इतना ही कर लेना। इससे कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, पेट पीठ दिल दिमाग अच्छे होंगे। और ज्यादा ही बलवान है तो पूरे पीछे लेट गए, पूरे आगे आगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ। कुछ बनी बात? चलो आगे पीछे फिर चक्की घुमाओ। 12 अभ्यास चल रहे हैं। मोटापा वालों को अधिक बार करना है। अभी मैं कमर के करवाऊंगा, फिर उसके बाद मोटापा वालों को अपने 2-3 राउंड पूरे करना है। हाँ, फिर सबके लिए आसन होंगे, फिर प्राणायाम ध्यान चलेगा। पूरे जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया है। लंबे लंबे श्वास। अभी मैंने यहाँ पर जो बड़ी बीमारियां हैं, ऊपर सिर से लेकर के और चोटी से लेकर के एड़ी तक, बीपी, डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम, थायराइड, डायबिटीज, क्रोनिक बीमारियां, क्रोनिक अर्थराइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस, क्रोनिक कोलाइटिस, और तमाम तरह के लीवर किडनी की समस्याओं से लेकर के कैंसर से लेकर के और ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका पूरी दुनिया में डॉक्टरों ने कह दिया इसके तक अब कोई इलाज ही नहीं है। गोल गोल घुमाओ ऐसे, ला इलाज बता दिया था। उनके इलाज के लिए मैंने आपको बुलाया। आज अभी 7 बीमारियां बड़ी हैं जिनके रोगियों को हम यहाँ, जो बहुत एक्यूट रोग प्रॉब्लम से पीड़ित है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, गोल गोल घुमा लो। सामान्य जोड़ों के दर्द वाले को तो हम बता देते भाई ऐसे कर लो तो ठीक हो जाते हैं, और उनको ठीक ठाक करके भी भेज देते हैं। 7 से
10 दिन के अंदर ही, 1 से 2 वीक के अंदर ही गोल गोल घुमाओ। अब आज तक तो यहां सीधे सीधे भी रजिस्ट्रेशन ले रहे थे, अब आज के बाद अपने घरों में सुन रहे हैं, रोज 20, 30, 40 लोग आ जाते थे, सीधे सीधे ले लेते, अब जगह नहीं है यहाँ, इसलिए आज के बाद कोई बिना रजिस्ट्रेशन नहीं आएगा, फिर नहीं तो फिर घुसने नहीं दिया जाएगा, तो फिर जो है बोले बाबा हम तो आ गए अब क्या करें। तो अब यहाँ कोई भाई टेंट तो बना नहीं सकते हैं? जंगल में गोल गोल घुमाओ, बड़ा शून्य बनाओ, ऐसे बनी बात। चलो बन गई तो अब उल्टे लेट जाओ, इसमें क्या है, आराम नहीं करने देना, आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। चलो आराम करने का भी ये तरीका हमारा। तो जिनको रोमेटॉइड अर्थराइटिस है ना, हाथ पैर हिलने डुलने ही बंद हो गए, सामान्य जोड़ों के दर्द वालों को, सामान्य बीपी, शुगर, अस्थमा, सामान्य गैस, कब्ज, एसिडिटी, इसको तो हम बीमारी नहीं मानते, ये तो यहाँ पर आते ही छू मंत्र हो जाती है। जिनको रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, आर ए फैक्टर जिनका पॉजिटिव है, आर ए पॉजिटिव है, और वो भी 50, 100, 200, 300 तक बढ़ गया है। जिनको ब्लड कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, ऐसे, लेकिन अपने आप योग कर सके मेरे साथ 2 घंटा, ये शर्त है। देखो कैंसर की भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जो कर ही नहीं सकते फिर उनको क्या करा पाएंगे, जो कर सके ऐसे कैंसर के रोगियों को मैंने यहाँ 2, 3, 4 महीने के लिए भी अनुमति दे दी है पहली बार। फिर लिकोडर्मा, स्किन के ये 2 बड़े पेशेंट होते हैं, एक लिकोडर्मा, एक सोराइसिस। आदमी तड़फ तड़फ करके मर जाता है, कई बार तो सुसाइड करने तक की इच्छा हो जाती है उसको, कि इस जिंदगी से तो अच्छा है कि दूसरा जन्म दे दे भगवान। लेकिन नहीं, सुसाइड करना, आत्महत्या करना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, ब्रह्म हत्या है। तो जिनको बहुत भयंकर सोराइसिस है, जिनको बहुत भयंकर जो है लिकोडर्मा है, फिर एक होता है लीवर सिरोसिस, एक लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर, ये ऐसी बीमारियां हैं, और हेपेटाइटिस, ये 3 बड़ी बीमारियां हैं। इनको मैंने पहली बार यहाँ, अब यहाँ तो भूमि आंवला भी बहुत ताज़ा था, अभी तो धीरे धीरे अभी करीब ख़त्म हो जाएगा, फिर भी उसको सुखा के रख लेते हैं हम। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, फिर इन सब का रस पिलाते हैं, दूधी, संजीवनी घास यहाँ खूब लगी हुई, उसको उखाड़ के रखवा लिया, अभी सुखा लिया है उसको छाया में, फिर उसका रस उसका जो है उबाल के काढ़ा पिला करके। और हेपेटाइटिस ए बी सी, लीवर सिरोसिस और फैटी लीवर क्रोनिक हो जाता है तो आदमी को मौत दे देता है। मैंने जवान लड़कों को मरते देखा है 30-35 साल की उम्र में, ऐसी बीमारियां हैं। इन लोगों के लिए बना रखा है ये लंबा कार्यक्रम यहाँ पर, बाकी सबके लिए भी है योगाग्राम, लेकिन इन लोगों को 1-1, 2-2, 3-3 महीना भी रखेंगे यहाँ पर और पूरा ठीक करके भेजेंगे। ये स्पेशल रिसर्च हमने शुरू किया इनके ऊपर। तो सोराइसिस और लिकोडर्मा स्किन की 2 प्रॉब्लम और लीवर की 3 बड़ी प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस ए बी सी, लीवर सिरोसिस और क्रोनिक फैटी लीवर, जो आदमी को मौत दे देता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 50 से 100 बार करना है, आराम आराम से कर लो। और जो बलवान है वे और पूरी मस्ती से ऐसे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करो, कोई कंजूसी नहीं, कोई कंजूसी नहीं। मोटे मोटों का मुझे वजन कम करना है 1.5 क्विंटल तक। बोले बाबा जी फिर हैं कितने हो, कहाँ गया वो हरजोत है, क्या नाम, नवजोत है, हरजोत, वो 190 वाला, इसको बुला के लाओ कमरे से, उसको कमरे से लाना पड़ता है जब भी पूछो। बोले स्वामी जी कमर में दर्द हो गया। अब बताओ 35 साल का बच्चा है, अभी कमर दुख गई, घुटना दुख गया, आ गया इधर ही है ना, ठीक है आप अब हाजिर है, चलो भाई इसके लिए ताली बजा दो। अच्छा बच्चा, वैसे मेहनत पूरी कर रहा है। इसने अभी 22 दिन के अंदर 20 किलो वजन कम कर लिया है। हाँ, ये हमारा सबसे बड़ा विनर है योगग्राम का अभी तक का। हाँ, इसको तो अभी तो इससे लगा रखा है, इसको बाद में इनाम देके भेजूंगा, गोल्ड मेडल देके।
और वो सोने का पानी वाला नहीं, असली सोने का सिक्का देके भेजूंगा। लंबे लंबे श्वास, क्योंकि इसको मुझे। और एक और आ गया इधर, मोटू राम, क्या नाम है? धर्मवीर। कितना है? 130 किलो। इधर आ, चलो करो। मोटे मोटे मेरी निगाह में एकदम पड़ जाते, दूर से दिखा मेरी निगाह में क्या पड़ जाते हैं। ये धर्मवीर, हाइट कितनी है तेरी? 5'7", मेरे बराबर ही है। तो 5'7", टेढ़ा टेढ़ा क्यों चल रहा है? पैर में वेरिकोज वेन की दिक्कत। और वेरिकोज वेन, इधर लेट, चढ़ जा। ऐसे लेट। और राम राम राम। 2 ऑपरेशन करा दे गंगाराम में। 2 ऑपरेशन कर रहा है, पूरा पैर काला हो रखा है इसको, तो पैर को देख करके जी दुखी हो रहा है, इतना बुरा हाल कर। चल उल्टा लेटा, ऐसे मेरी तरफ, इधर कर, इधर सिर कर, लेट। ये ना वजन बहुत दुखी करता है। हाँ कोई बात नहीं, लेट जा। अभी तेरा वेरिकोज वेन्स का कल भी बताया था, अभी मैं बताता हूँ। देख ऐसे हाथ रख, हाँ ऐसे तेरे को ना, तो कर तो रहा आराम, ये पूरा कर रहा था ऐसे ईमानदारी से, जितना इससे बन पा रहा है। कितने दिन हुए हैं यहाँ से? तीसरा दिन है। तीसरा दिन, ठीक। डायबिटीज भी थोड़ी, डायबिटीज भी है। ये तो मोटापा से तो सारी बीमारियां आ जाती हैं, बहुत बुरी बीमारी है ये मोटापा। देखने में इसकी कोई दवाई नहीं, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, इनके लिए तो दवाइयां भी होती है, वह थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लो। मोटापा के लिए कोई ऐसी दवाई नहीं है। ऐसे धर्मेर 100 बार करना है, हाँ जी लगा करके एकदम। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे। अब ऐसे 100 बार करना है, 25 बार करके देखो, आराम आराम से। मैं 25 बार करवाता हूँ, कैसे होता है देखो। ये तो सुपर फास्ट है जिसमें मैं करता हूँ, ये तो ज्यादा जवानों के लिए, तो बच्चों के लिए। फिर ऐसे देखो, ऊपर श्वास अंदर, आगे श्वास बाहर। चालू रखो कार्यक्रम, बंद नहीं होना चाहिए। तुम्हें सबको पहलवान बनाना, एकदम भुजाएं मजबूत बन जाएंगी, शरीर वज्र की भांति होना चाहिए ऐसे। बोले स्वामी जी बुढ़ापे में क्या पहलवान बनाओगे? बूढ़े मानते क्यों भाई अपने आप को? चलो लंबे लंबे श्वास ऐसे। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, बहुत ज्यादा कमर में दर्द है, वो आराम आराम से करना है ऐसे। ऐसे लंबे लंबे। जो मोटे मोटे भाई, अब जैसे धर्मीर है, जब तक ये 70 किलो का नहीं हो जाता, मैं 67 का हूं, है कितने का? 67, क्योंकि मेरी हाइट है 5 फीट 7 इंच, तो 12 पंजे 60 और 7 67, जितनी इंच हाइट उतना किलो वेट। तो अब तेरा कितना? 7 दूनी, तो तेरा डबल के करीब हो गया, आधा करना तेरे को। तो घर में तेरे बिना काम चल जाएगा महीने 20 दिन? अभी दुकान है ना, दुकान है, भाई ये बैठा है, अभी हलवाई की दुकान है। अच्छा हलवाई की दुकान है, देखने में तो हलवाई वर्का ही लग रहा है। अग्रवाल स्वीट्स है, कोई बात नहीं भाई चला लेगा, तेरी मिठाई मैं कम करता हूँ। मेरे लिए कौन सी मिठाई लेके आया? अभी तो कुछ नहीं लाया। अभी कुछ नहीं लाया, ऐसे नहीं गड़बड़ बात है। मिठाई तो कहीं देवता के यहाँ भी जाते हैं तो कुछ मिठाई चढ़ाई देते हैं। वाइफ भी आई है यहाँ पर, उसने मिठाई वाइफ भी आई, यहीं बनवा लेंगे तेरे से। हाँ ये बात ठीक है ना, सब यूं कह रहे हैं सबके लिए बनवा दो बाबा जी फिर तो। हाँ लंबे लंबे श्वास। अब तेरे को जो है 15 दिन से पहले तो छोड़ना नहीं, तेरे एक बार ना डाउन साइड करके भेजना है। अब जैसे जिनका बिल्कुल मजबूरी है ना, घर पे चल ही नहीं सकता उसके बिना, तो फिर उनको तरीका बता के छोड़ देंगे घर। फिर तेरे को 1 महीने 2 महीने बाद फिर आना है। हाँ ऐसे। और जो हमारे लंबे लंबे हरजोत जैसे है ना, उनको तो भाई ने कह के भेज रखा है कि 70 किलो का हो क्या, यो 190 का भेजा था, तो वो तो उसको तो भेजूंगा 70 किलो का ही करके।
190 से 70, लंबे लंबे श्वास। और जो भी ये अभ्यास नहीं कर रहे हैं ना, वो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जारी रखो। जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, कभी बैठे बैठे ऐसे ही हंसी मजाक ही सुनते रहो तुम। चलो सलभासन, अब पीछे से ये 12 अभ्यास चल रहे मोटापा के लिए, ऐसे। अरे भाई हरजोत, तू भी आई जाना, तेरे बिना मन नहीं लग रहा। आजा आजा। हाँ नवजोत, नवजोत एक ही बात है, हरजोत बोलो, नवजोत बोलो, सब में एक नूर तय सब जग उपजा, कौन भले कोई मंदिर, सब में एक ही भगवान का नूर है। चलो लंबे लंबे श्वास करो करो। गोड्डा सीधा करके उठा भाई, दोनों हाथ गोड्डे जंघा के नीचे लगा ले, तब आराम से उठ पाएगा। ऐसे जोर तो बहुत पड़ेगा तेरे को, एक एक पैर उठाना पड़ेगा। सीधा उठा, घुटना मोड़ मत, घुटना देख ऐसे 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 उठा गर्मी, ये ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। चलो अब सीधे लेट जाओ। अरे कहाँ गया भाई नवजोत, इधर ही तो था। आजा आराम आराम से आजा। चलो सीधे लेटो। एक बाबा के दाईं तरफ, एक बाबा के बाईं तरफ, तब जोड़ी जमेगी। एक एक पैर ऊपर उठाओ, नीचे लेके आओ, एक एक पैर। और जो कर सकते हो दोनों पैरों से उठा लो। कमर में ज्यादा दर्द है, हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो एक एक पैर से करना, एक एक पैर से, नहीं तो दोनों से। मैं ऐसे 1 मिनट में 50 बार करता हूं, ऐसे लंबे लंबे श्वास। ये मेरा अपना तरीका बता दिया मैंने, धीरे धीरे तुम भी इसमें पहुंच जाओगे। 1 मिनट में 50 बार, 2 मिनट में 100 बार। अरे बोलो तो सही, क्या मर गए? 100 बार कितनी देर में? 2 मिनट में। धीरे धीरे, पहले तो एक एक ऐसे एक एक पैर से कर लो, एक एक पैर से लंबे लंबे श्वास ऐसे। आजा आजा भाई, आजा 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 बेटे। आज तो बड़ा सुथरा सुथरा सा लग रहा है, चांद सा चेहरा चमक रहा है तेरा। उधर से चांद उग रहा और इधर तेरा चेहरा देखा, सच में अच्छा लग रहा है, तो चांद जैसा ही लग रहा है। आजा मेरे चांद। देखो इसका इतना बढ़िया लोकेशन बन रहा है, देखो उधर चांद दिख रहा है ना, और तेरे चेहरे में मुझे चांद दिख रहा है। हाँ लंबे लंबे श्वास। ऐसे अपने बच्चों का हौसला बढ़ा के करवाया करो। हाँ कुछ ऐसे डांटते रहते हैं, तूने बहुत माल खा लिया, तूने ऐसे कर दिया, तूने वैसा कर दिया। उलाहना देने की जरूरत नहीं, जो हो गया सो हो गया। बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। मेरे भाई लंबे लंबे श्वास। अब थोड़ा कमर में दर्द कम हो ना, जो थोड़ा कम ही करना है ना, उतना ही करना जितना हो सहन कर पाए। लंबे लंबे श्वास। एक्यूप्रेशर भी चल रहा है ना, और मसाज भी चल रही है, और स्टीम भी। स्टीम 2 टाइम लिया कर, है ना, सुबह भी शाम को भी। हाँ पंचकर्मा भी, और सुबह शाम 2 टाइम स्टीम लेनी है तेरे को, है ना। डॉक्टर से बोल देना कि स्वामी जी ने बोला अब 2 बार दे दो भाई। आर्थराइटिस वालों को डॉक्टर नीरज जी हैं। डॉक्टर नीरज जी जो बहुत ज्यादा मोटे भाई हैं ना, इनको 2 बार स्टीम दिया करो, सुबह भी शाम को भी। सिर पे एकदम गीला कपड़ा रख करके, जिससे कि गर्मी ना चढ़े। और तुमको ड्राई वाला भी देना है, सब है यहाँ, वो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बना रखा है। आराम आराम से करना ना, हाँ ज्यादा नहीं करना। और जिनको आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, उनको ड्राई वाला नहीं देना, उनको पीड़ांतक के साथ देना है, पीड़ांतक क्वाथ वाला स्टीम। तो उनको 2 बार स्टीम उनको देना है, 2 बार स्टीम। ये मोटापा वाले जो जकड़े पड़े पूरे, बहुत बुरी हालत हो जाती है ना। अब ऐसे 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 करो करो करो, सब करो आराम आराम से। आराम दोनों से मत कर बेटा, तो एक एक से करना। कमर में दर्द है ना तेरे, देखो जिनको ज्यादा कमर में दर्द, धर्मी तो हाँ जोरदार कर रहा भाई। हाँ इतना बढ़ा है कैसे बता सकते? बढ़ गया वो पहले से ही था। हाँ पहले से था, पहले से ऐसे बता रहा जैसे कोई पिछले जन्म से लेके आया हो। कुछ तो माल ज्यादा खाया होगा। वैसे हलवाई कम खाते, तो मतलब हलवाई की दुकान पे है, तो मतलब टेस्ट करने में इतना बढ़ गया क्या? बंद हो गया, अब बंद कर दिया। अब तो बंद करेगा, दिख रहा पटाखा फूटने वाला है? तो जब आदमी देखता है ना, अब बात नहीं बनेगी, तब फिर आदमी कहता है भाई आप तौबा करो। हैं पत्नी भी आई है, वो कितनी किलो की है? वो
तो 70 किलो की 70 किलो मेरी जैसी हो तो ठीक है, चलेगी। बच्चा नहीं है, बच्चा रख लो, चलो वो भी हो जाएगा। छोटा है 5 साल का, है लड़का 5 साल का है। ठीक है, चलो ऐसे ऐसे 100 बार करना था यार, तुम तो बातों में लग गए। कुछ तो ऐसे ही एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाओ, गोल 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 को घुमाओ भाई दोनों। मैं बैठ जाता हूँ, नहीं तो पता लगा एक इधर से मारेगा एक इधर से, पापा का गोल 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 घुमाओ। ये तो थोड़ा मैं हंसी मजाक वाला आदमी हूँ ना, राजी राजी करके लगाए रखता हूँ, तुमको पता भी नहीं लगता। हाँ, आराम आराम से घुमा बेटा, लंबे लंबे श्वास। हाँ, जिनको आर्थराइटिस है, जिनको हेपेटाइटिस है, जिनको अस्थमा है, जिनको स्किन प्रॉब्लम्स हैं, वो बैठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अपने अपनी कैपेसिटी के अनुसार करो। दाएं से 10-10 बार, फिर बाएं से करो बेटा ना, आराम आराम से। सच में तो सुथरा सुथरा लगने लग गया, सूत में आ गया, नहीं पहले तो एंड बैंड सा लग रहा था। ये जब ये वजन कम होके निकलेगा ना बाहर, तब ऐसे एकदम बॉडी बिल्डर जैसा लगेगा। याद रखना जो मैं बात कह रहा हूं, वजन हल्का होकर के, नवजोत ना, हरजोत ठीक ही बोल रहा था। तो फिर हरजोत जो है जब बाहर निकलेगा ना, एकदम पहलवान बरका लगेगा, बॉडी बिल्डर कि समझ नहीं ये आदमी कहां से नया सांचे में डाल के निकाल दिया। योग से हार्मलेस वेट लॉस होता है। क्या बोला? हार्मलेस वेट लॉस। मसल्स बोन्स इतने जबरदस्त रहेंगे, फिर ये 100 साल तक चलेगी इसकी गाड़ी, 100 साल तक एकदम फर्स्ट क्लास। और इसको तो अब मतलब इससे तो अब मैत्री हो गई। बड़े समझी, इतना प्यार आप कर रहे हो, फिर तो हम भी मोटे हो जाए फिर तो। गोल गोल घुमाओ, वैसे ही प्यार कर लेंगे, आप मोटे मत होइए। ए पीछे बैठे बैठे क्या देख रहे हो? कुछ ऐसे मेरी तरफ बैठे बैठे देख रहे हैं। भस्त्रिका करो। और जो जवान जवान बच्चे हैं वो तो ऐसे करो, कपालभाति करो, कपालभाति, अनुलोम विलोम। कल जलंधर वाले भाई, हाँ बेटा कर। हाँ, दूसरे पैर से घुमाओ, सब करो ऐसे। अब मुझे हर ज्योत का वजन कम करना है। 190 में से 70 रख लो, 120 किलो कम करना है। 20 तो कम हो गया, इसका 100 किलो और कम करना है। हाँ? ये भी बड़ी बात है। कितने दिन हुए हरजोत? 22 दिन में 20 किलो हो गया। 20 किलो कम कर लिया इसने 22 दिन में 20 किलो। एक दिन तो मैंने बाई चांस ना, वो एक मशीन में मैंने अपने लिए रख रखी थी, उस पर इसको चढ़ा दिया, मशीन ही फेल कर दी भले आदमी ने। ओ इसको बोरी तोलने वाले में तोलना पड़ता है। हाँ तो ये थोड़ा, इसको भी थोड़ा मजा आता है, इसीलिए बुरा नहीं मानता। नहीं तो एक दिन ना फोन पर वो फेसबुक पे चलता है, बोले समझे आप मोटे आदमियों को इतना ज्यादा मजाक मत उड़ाया करो। अरे मैंने कहा बड़ा क्या मेरे राजी है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ज्यादा वो डिप्रेशन में आ गए कुछ। बोले समझे आप मोटे आदमियों का ऐसे मजाक उड़ा रहे हो। मैं ऐसे मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, तो थोड़ा ऐसे हंसी खुशी करते करते चलो हो गया। हाँ साइकिलिंग तो बची की, साइकिलिंग आराम से, कोई बात। हाँ, कर साइकिलिंग कर रहे ये। हाँ बढ़िया, पूरा पूरा मोड़ ऐसे ऐसे, एक एक से कर ले ऐसे ऐसे। हाँ, जो एक एक से तो ये इनकी हो रही है। हाँ, दोनों पैरों से मैं करता हूँ। चलो करो, ये देखो ऐसे पूरा देखो, पूरा उठाना, पूरा मोड़ना, पूरा सीधा करना। धर्मवीर पूरा कर। हाँ, इसके पैर ही छोटे छोटे दिख रहे, मेरे बड़े बड़े दिख रहे। पैर छोटे हैं मेरे, हाथ पैर छोटे तेरे? हाँ वही मैं देख रहा, ये कह रहा छोटे है मेरे। अब तो ऐसे ही छोटा ही बताएगा, लेकिन करो करो करो, दोनों पैरों से, एक एक पैर से। चलो करो करो करो। ये तो मोटापा वाले लिए हुए। अब जिनको जो है सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन है ना, उसका पैकेज। ये मोटापा वाला 12 अभ्यास पूरे हो गए। अब
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, गर्दन के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, दर्दों से दुनिया परेशान है, उसके लिए है ये। अब ये पहले सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए 7 अभ्यास हैं, फर्स्ट देन सेकेंड। चलो करो करो, आप लोग साइकिलिंग करते रहो। मोटापा वालों को ये 3 के 3 अभ्यास 2-3 बार दोहराने, फिर उल्टे लौट के दोहराने, फिर सीधे बैठ करके, ये दूसरा, फिर ये तीसरा। फिर जिनको कमर में है ना वो आराम आराम से पूरा कर लेना, मैं एक बार पूरा कर देता हूँ। ये तीसरा, फिर ये चौथा, ये चौथा, फिर ये 4 के बाद, फिर ये 5वां, फिर ये छठा, गर्दन को दाएं बाएं पीछे गोल भी घुमा सकते हैं, छठा, फिर ये 7वां। सात अभ्यास तो ये हो गए सूक्ष्म व्यायाम के। अब अगला आसन, एक ही अभ्यास है, सूक्ष्म व्यायाम इसको बोलते हैं। फिर ऐसे आप करते रहो अपना। जो मोटापा वाले हैं ऐसे, कमर में ज्यादा दर्द है तो ऐसे बैठ के ऐसे उठ जाया करो जितना हो सके, आराम आराम से। फिर कमर दर्द वाले उल्टे लेट जाओ, तुम भी उल्टे लेट जाओ। तुमको उल्टे लेट के भुजंगासन शलभासन करना है। कमर दर्द वालों को मकरासन, भुजंगासन, शलभासन कई तरह के करवाते हैं, फिर सीधे लेट के कराएंगे कमर दर्द वालों को। सब लेट जाओ। कमर दर्द ना हो तो भी इतना तो करना ही चाहिए थोड़ा सा, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। हाथ ऐसे लगा धर्मीर, ऐसे। वेरिकोज वेंस के लिए कायाकल्पोटी और आरोग्यवटी तुमको लेनी है दोनों। कायाकल्पोटी, आरोग्यवटी अपने डॉक्टर दे देंगे, अपने आयुर्वेद के डॉक्टर आपको लिख देंगे कायाकल्पोटी, आरोग्यवटी। ये पूरा शुद्ध कर देंगे तेरे को। और खाने के बाद फिर मेदो हरवटी और पुनर्नवादी मंडूर। तेरी सारी वेरिकोज वेंस भी ठीक करनी है। तेरे पैर जो है ना गड़बड़ हो रखे, काले काले एकदम, इसको नॉर्मल कलर करके भेज देना जैसे तेरे चेहरे का। पैर इसके पूरे काले पड़े हुए। दर्द होता होगा इन नसों में। एक बार में जाकर भी दर्द होता है ज्यादा काम करने से। हाँ, ज्यादा खड़े होके काम करो, दर्द होने लग जाता है फिर वेरिकोज वेंस में। कायाकल्पोटी, इसको मेदो हरवटी, पुनर्नवादी मंडूर और चंद्र प्रभावटी देनी पड़ेगी इसको। त्रिफला गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, इसका त्रिफला गुग्गुल लिख दे बेटा। हाँ, हरमन लंबे लंबे श्वास। तेरी दवाई अभी लिख के दे रहे, फिर ले लेना उसको सुबह दोपहर शाम। ये कमर के लिए एक। फिर भुजंगासन 3 तरह से किया जाता है। ये कमर, पेट वाले भी कर लो, वेट वाले भी कर लो, सबके लिए अच्छा। इतना था, वेट वाले भी, कमर वाले भी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वालों को यहाँ रोकने वाला हूँ मैं, उनको नहीं जाने दूंगा। हाँ, इमरजेंसी में। अब मुझे थोड़ा डराने धमकाने वाला भी काम करना पड़ेगा। लोग आते हैं और मतलब उनको इतनी प्रॉब्लम होती है, फिर भी कहते हैं जी घर है, जी बिजनेस है, जी व्यापार है। अरे भाई, शरीर तो सुधार ले पहले। भुजंगासन 1, भुजंगासन 2, ये तो रोज करवाता हूँ, अभी भी करना है। मोटापा वालों को भी करना है और कमर वालों को भी। फिर तीसरा भी कराएंगे। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाले 100 बार करना और उनका आधा 1-1 घंटा कपाल भाती अनुलोम विलोम। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की पूरी, जिसकी पूरी दुनिया में दवा नहीं, उसको हम यहाँ दवा देते हैं, दवा करते हैं उसकी। लंबे लंबे श्वास। कुछ कहते हैं स्वामी जी वहां पतंजलि योगपीठ में आपने हजारों कमरे बना रखे, यहाँ और बना देते तो क्या दिक्कत थी। बना दो, सारा बाबा ही बनाएगा, सब बाबा कर दे। तो यहाँ कमरे भी बनवाने पड़ेंगे। मैंने जैसे कल मैंने दान मांगा था ना, ऐसे एक एक आदमी से और कोई कुटियां बढ़ानी पड़ेंगी। बतेरी जमीन अपने यहाँ से लेकर के और 2 किलोमीटर तक जगह है यहाँ। हाँ, जमीनें खूब खरीद रखे, गवर्नमेंट से नहीं ले रखी चवन्नी। हाँ देखो, यहां से लेकर के आगे तेली वाला बोलते हैं, एक अगला गांव है, वहां तक जमीन ले रखी है। आगे बीच में गुरुकुल है, फिर उससे आगे गौशाला है। जब थोड़े पतले पतले हो जाओगे ना, एक दिन घुमा के लाऊंगा पूरा। जमीन पर घूम ही लो ना, 2 किलो वजन कम हो जाए
तो एक ट्रैक बनाना पड़ेगा। चलो ऐसे। फिर तीसरा अभ्यास, दोनों पैरों में पीछे फासला, तिर्यक भुजंगासन, सामने से उठा के, उठा भाई, और दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखो, ऐसे ऐसे, इससे कमर भी अच्छी हो जाती है ऊपर से नीचे तक। बाकी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जारी रखो जिनको अर्थराइटिस है और बाकी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं। बाकी सबके बड़ा आसन अभी इसके बाद चलेगा। अब ये 3 बड़े हमने पैकेजेस कर रखे हैं। सीरियसली करना है, किसी को भी चुपचाप नहीं बैठना, कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड की पैर की एड़ी को देखना से। फिर वापस चलो, कंधे के ऊपर से थोड़ी देर ऐसे रुका करो एक पोजीशन में। अभी तो धीरे धीरे करवा रहा हूं। एक पोजीशन में कितनी देर रुकने के लिए मैंने बोला हुआ है? 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक। ये तो स्थिरता वाली बात हुई। काउंटिंग में 100 बार तक और टाइमिंग में 5 मिनट तक एक एक आसन को करना होता है इसे, तब उससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है। ये कमर के लिए चल रहा है अभी आराम से। पहले तो अब थोड़ा थोड़ा ही करना पड़ता है कमर वालों को, फिर धीरे धीरे ज्यादा करना। फिर शलभासन, एक एक पैर को पीछे से उठाया, नीचे लेके आ गए। ऐसे 10-20 सेकंड से शुरू करके धीरे धीरे इसका टाइमिंग बढ़ाते जाते हैं और रीढ़ की हड्डी 100% अच्छी हो जाती है। फिर अगला अभ्यास शलभासन का, एक हाथ सामने, दूसरा हाथ कमर के ऊपर, पीठ के ऊपर। दाहिना हाथ सामने खुला हुआ कान से लगा हुआ, बायां हाथ पीछे पीठ के ऊपर, सामने से दायां हाथ, पीछे से बायां पैर, ऐसे, ये ऐसे। फिर दूसरी ओर से शलभासन के ये 3 अभ्यास करवा रहे हैं, जैसे भुजंगासन के 3 अभ्यास कराए ना, ऐसे। फिर दोनों हाथ पीछे रख दिए और ऐसे उठा दिया, पूरी स्ट्रेचिंग हो गई। अब सीधे लेट जाओ, सीधे लेट करके कमर के अभ्यास। अब आपको बताता हूं। पहले दोनों हाथ कंधों के बराबर ऐसे खोल लो, ऐसे हथेली ऊपर की ओर, दोनों पैर मोड़ लो बेटा। हाँ, थोड़ा इधर हो जाए, बस ऐसे। अब घुटने दाईं तरफ, गर्दन इधर, ऐसे। एक तरफ उधर सिर, दोनों हाथ ऐसे कर साइड में, और पैर मोड़ ले, जैसे भाई ने मोड़ रखे ना ऐसे, उधर गर्दन कर, ऐसे। ये मरकट आसन। घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन अपोजिट साइड में ऐसे। तो ऊपर से नीचे तक पूरी स्पाइनल कॉर्ड की साइंटिफिक वे में एक्सरसाइज हो जाती है। फिर दूसरी ओर से, तेरा शरीर तो बड़ा फ्लेक्सिबल है हरजोत। हाँ, यही आके हुआ है।